साथियों नमस्कार, मैं आपका अपना सुमित कुमार और आप देख रहे हैं देसी भाईचारा न्यूज़ चैनल सबके बात सच के साथ। साथियों इस वक्त मैं भिवानी में मौजूद हूं और CID ऑफिस के जस्ट सामने हूं और यहां पर है जय हिंद आयुर्वेदा। और यहां पर आपको बता दूं कि आयुर्वेदिक तरीके से हर बीमारियों का इलाज किया जाता है, हर प्रकार की थेरेपी की जाती है। तो आपको बता सकते हैं कि यहाँ पर जोड़ों का दर्द हो, शुगर हो, पथरी हो, BP हो, थायराइड हो, बवासीर हो, यानी कि लगभग सभी बीमारियों का इलाज यहाँ पर किया जाता है। तो बातचीत करवाएंगे डॉक्टर साहब से भी और यहाँ पर जो पेशेंट हैं उनसे भी आपकी बातचीत करवाएंगे, तो बने रहे हमारे साथ ही यहाँ पर एक पेशेंट है, इसकी जो फिजियोथेरेपी चल रही है, तो बातचीत कर रहे। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो ठीक हो? हाँ जी ठीक ठाक। मैं तिगड़ाना से आया हूँ जी। अच्छा जी, क्या दिक्कत है? भाई मेरे कमर में दर्द थी बहुत ज़्यादा, बेड से उठा ही नहीं जा रहा था जी। कब से थी ये 3-4 साल से है। अच्छा जी। अब मेरे को अब आराम है, बिल्कुल मैं चल फिर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कितने दिनों से ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ पे? 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन हो गए। हाँ जी। पहले से कितना आराम महसूस कर रहे हो जी? अब तो 60% आराम हो गया। 60% हो चुका है? हाँ जी। एक हफ्ते के अंदर अंदर है? 4 दिन के अंदर ही। 4 दिन के अंदर? हाँ जी। तो कैसे पता चला इस जय हिंद आयुर्वेदा के बारे में? मैंने इसकी ऐड देखी थी। अच्छा जी। गाँव में भी लगे हुए हैं और यहाँ पर भी जी। और भी 2-3 मरीज आते थे वहाँ से, तो उन्होंने बताया था मेरे को, तो मैं भी आया। तो मेरे को गाड़ी में लेके आए थे, मेरे चला नहीं जा रहा था, तो अब मैं आराम से चल फिर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं मेरे को चलने फिरने में। पहले से काफ़ी सुधार है? हाँ 60% सुधार है अब। तो और पेशेंट जो देख रहे हैं उनको भी ऐसी दिक्कतें हैं, उनको क्या कहना चाहिए? उनको आए और अपना इलाज कराएं, इससे बढ़िया कोई इलाज नहीं है उसके लिए। साथियों हमारे साथ जय हिंद आयुर्वेदा के डॉक्टर है डॉक्टर कृष्ण कुमार, तो बातचीत करवाते हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ जी, आप नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और कैसे हो, ठीक हो? बिल्कुल जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब पहले तो ये बताओ, जो डिजिटल मशीन द्वारा नाड़ियों की जांच होती है, काफ़ी फेमस हो रखी है, आपका ये मेडिकल का नाम है जो काफ़ी वायरल हो रहा है, ऐसी क्या खास बात है इसमें जो डिजिटल मशीन से आप नाड़ियों की जाँच करते हैं और कौन सी बीमारियों का पता लगाते हैं इससे? देखो जी, ऐसे है कि जो हमारा जो प्राचीन काल रहा है उसमें जो हमारे जो वैद्य रहे हैं वो नाड़ी देख के डायग्नोज करते थे कि हाँ भाई आपको ये बीमारी है, आपका ये बैलेंस है, और बहुत बढ़िया दवाई बना के उस मरीज को ठीक कर देते थे। तो इसी चीज़ पे हमारे आधुनिक विज्ञान में वैज्ञानिकों ने खोज किया। अभी वैद्य तो नहीं रहे, लेकिन क्या हम कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं जो अपना नाड़ी को अच्छी तरह डायग्नोज किया। तो कंपनी ने नाड़ी तरंग के नाम से एक इंस्ट्रूमेंट बनाया उन्होंने जी ऐसे, ठीक है। इसमें क्या है, सेंसर लगे होते हैं जी, ठीक है। ये हमारी नाड़ी की वात पित्त को हमें से दर्शाती है, तो ये वात पित्त का डायग्नोज लेके सेंसर और कंप्यूटर में थ्रो कर देते हैं जी, जिससे पेशेंट में जो कमी होती है, अभी आपका वात पित्त या कफ में से कौन सा डिसबैलेंस हो रखा है, आपको उस तरह के रोग हो सकते हैं या आपको उस तरह के रोग हैं, तो हम इसका डायग्नोज लेकर भी आपकी वात बढ़ रखा है, तो आपका दर्द का है, कारण क्या है आपका, ठीक है। तो हम पेशेंट से बात करते हैं और हमें पता लग जाता कि हाँ पेशेंट इस तरह का रोगी है, और उस रोग को हम ठीक जांच के ठीक दवाई से और ठीक थेरेपी से इसको ठीक कर देते हैं। डॉक्टर साहब जो पहले देसी वैद्य होते थे वो हाथ से नाड़ियों की जांच करते थे, और ये मशीन जो बता रहे हो कितनी कामयाब है उसके आगे? देखो, हाथ से जो करते थे वो तो एक मान के चलो कि युग पुरुष थे, और उस ज़माने में काफ़ी उनका हमने चर्चाएं सुनी भी हैं, और हम आज के युग में हमें काफ़ी जो बुज़ुर्ग वैद्य थे वो हमें मिले भी हैं, और उनको हम कंपेयर करें तो इस मशीन से हम 80% उनसे कंपेयर कर सकते हैं, हम 100% कंपेयर उनसे नहीं कर सकते। तो डॉक्टर साहब जो है पेशेंट है काफ़ी घबराहट में रहते हैं, हम जाए तो जाए कहाँ जाए, किसके पास हमें अच्छा इलाज मिलेगा? काफ़ी जो बड़े बड़े मेडिकल हैं वहाँ पे जाते हैं, ऑपरेशन तक करवाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन समस्याओं का निदान नहीं हो पाता। तो क्या कहना चाहेंगे आपके, अगर आपके मेडिकल में कोई आता है तो कितना आपको उनको संतुष्ट कर पाएगी? जी, ऐसा है कि आजकल लोग डॉक्टरों के पास चले तो जाते हैं, लेकिन डॉक्टरों जो इलाज करते हैं वो पेशेंट को ठीक से डायग्नोज नहीं कर पाते हैं। वो हज़ारों अपने तरह के टेस्ट लिख देते हैं, अभी ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, लेकिन उनको पता नहीं होता भी ये टेस्ट करा, इसकी ये कमी है, ये कमी कारण किस कारण से है। हमें इस मशीन के द्वारा या जांच के द्वारा पता लग जाता है कि इसके शरीर में कौन से जो तत्व हैं, इस अपना वात के कारण कौन से तत्व उनके कम हो रखे हैं और किस कारण से इनको ये बीमारी है। उस बीमारी की जड़ तक पहुँचने के बाद हम उसका बीमारी का जड़ से ठीक करने की कोशिश करते हैं, और पेशेंट मान के चलो कि 90% हमारे इलाज से संतुष्ट भी होते हैं और ठीक भी होते हैं। हम यहाँ पर सभी तरह का इलाज करते हैं,
कौन से जो मेन हाँ देखो, वैसे हम यहाँ सभी तरह की थेरेपी देते हैं। जैसे हम फिजियोथेरेपी करते हैं यहाँ पर, ये दर्द के लेवल की हम पंचकर्मा थेरेपी करते हैं। वो सभी तरह की अपना कटी बस्ती, हम आँखों का इलाज करते हैं, इसमें भी पंचकर्मा की थेरेपी है। ठीक है, हम अपना ये शुगर जो पेशेंट है होते हैं उनका इलाज करते हैं। पित्त की थैली में जो पथरी होती है हम उसका इलाज करते हैं। शरीर में गांठें हो जाती हैं, हम उन गांठों को भी बिना किसी ऑपरेशन के उनका इलाज करते हैं। और जी हम जो पथरी का इलाज है वो कर लेते हैं। पित्त की थैली में आप पथरी का इलाज बताते हो, तो बड़े बड़े मेडिकलों में है जो ऑपरेशन भी होते हैं इनके, तो आप क्या कहना चाहेंगे, ऑपरेशन के बिना आप इसका इलाज संभव है? देखो, अगर पेशेंट हमारे पास पहले तो उसका वो जो टेस्ट वगैरह है वो आपने करवा के आता है, भी अल्ट्रासाउंड करवा, मैंने भी इतनी mm की पथरी है, तो पहले तो हम उसको डायग्नोज करते हैं भी पथरी कितनी mm की उसको बची हुई है। और पूरी थैली भरी हुई है हमारे पास आता है तो हम उसे पहले ही मना कर देते हैं भी आपकी पथरी नहीं निकल सकती, आप जाके अपना ट्रीटमेंट कर सकते हो। अगर वो निकलने लायक होती है तो हम बता देते हैं कि आपकी पथरी 10 mm की है, 12 mm की है, यहाँ तक कि 18-20 mm तक की पथरी का हम इलाज करते हैं कि आपकी पथरी निकल जाएगी बिना किसी तकलीफ के। क्योंकि जो हमारी दवा होती है वो इलेक्ट्रोमायोपैथी की है, वो दवा अंदर जाके उस पथरी को खंड खंड कर देती है, तो पेशेंट को पता भी नहीं लगता, इस तरीके से पथरी बाहर आ जाती है। जी। और बात करें बवासीर की, आजकल काफ़ी बीमारी जो है फैली हुई है, लगभग लोगों में है ये, तो ये इससे भी काफ़ी पेशेंट जो है नाराज हो रहे हैं, भाई हम इसका इलाज कहाँ करवाए, और आखिर ये ऑप्शन होता है तो इसका ऑपरेशन होता है। क्या इसका भी कोई बचाव है ऑपरेशन के बिना इसका इलाज संभव? बिल्कुल जी, बवासीर किसी भी हो, किसी भी अपने टाइप की हो, कि खूनी बवासीर हो या फिर अपने सूखी बवासीर हो, यहाँ हर तरह की बवासीर का बढ़िया इलाज है। अपने अच्छी तरह बिना किसी ऑपरेशन के हम उसको अपने इलेक्ट्रोमायोपैथी की दवा से ही उसका इलाज करेंगे, और बिल्कुल 1 से 2 महीने में पेशेंट बिल्कुल संतुष्ट होकर बिल्कुल हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ तब चला जाएगा। जी। लगभग आपके मेडिकल से कितने संतुष्ट हो चुके हैं मरीज, लगभग कितनों का आपने इलाज कर दिया? देखो जी, मैं वैसे तो मैं 20 से फिजियोथेरेपिस्ट अपनी कार्यकाल पूरा 20 साल का करके आया हूँ। ठीक है, उसके बाद 2021 से मैं अपना ये मेडिकल लेवल में यहाँ के मैं काफ़ी कोर्स वगैरह और प्रैक्टिस वगैरह कर रहा हूँ। इसके दौरान मान के चलो कि हज़ारों पेशेंट यहाँ पर आए और संतुष्ट होकर गए हैं, और किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत किसी पेशेंट को नहीं हुई। वो यहाँ आने के बाद तकरीबन संतुष्ट होकर ही गए हैं कि हाँ जी हमें काफ़ी पैसा हमारा लुट चुका था और अभी हम संतुष्ट और सुखी हैं। जी। कर दिया। डॉक्टर साहब, हमने सुना आप कैंसर की बीमारी को भी ठीक करने का दावा करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? तो कोई ऐसे है कि अगर कैंसर कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि लोग उससे डर के घबरा के अपना ये इलाज ही छोड़ जाएं। ठीक है, ऐसा है कि कैंसर का इलाज भी हमारे पास संभव है। अगर पेशेंट हमारे पास ठीक उचित समय पा जाता है, अगर खाता पीता है, तो हम उसका योगापैथी द्वारा, गौपैथी द्वारा और अपने इलेक्ट्रोमायोपैथी द्वारा उसका इलाज हमारे पास संभव है। जी। हम कैंसर पेशेंट को भी ठीक करने का एक किस्म से दावा करते हैं कि हम उसको ठीक कर देंगे। डॉक्टर साहब, किसी को अगर कैंसर हो जाए, अगर उसको पता लग जाए है भाई मेरे को कैंसर है, वो लगभग 6 महीनों में वो डर के हमारे वो लगभग मर भी जाता है, उसकी ऐसी कंडीशन हो जाती है भाई वो अपने आप में मूड ऑफ हो जाता है। उसका क्या कहना चाहेंगे, अगर किसी को कैंसर की शिकायत आती भी है तो क्या कहेंगे? तो ऐसा है कि कैंसर का नाम सुन के आदमी बीमारी से नहीं मरता, उस बीमारी की दहशत से मर जाता है कि मेरे कोई बीमारी हो गई। आप कुछ नहीं, आप सोचो ही मत कि अगर आपको कैंसर हो गया आप उचित इलाज लीजिए। हमारे पास नहीं तो आप कहीं भी पर भी जहाँ पर आपको संभव हो अपना इलाज लीजिए, हर इलाज संभव है। अपना आयुर्वेद में और हमारे विज्ञान जो हमारा आधुनिक अपने प्राचीन जो विज्ञान है उसमें हर एक बीमारी का इलाज संभव है। कोई ऐसी बीमारी है ही नहीं जिसका इलाज नहीं हो सकता। तो क्या है, पेशेंट को थोड़ा संतोष और ये रखना पड़ता है कि हाँ मैं ठीक हो जाऊँगा। जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो बहुत ज़रूरी है हर पेशेंट के लिए भी, ताकि भी हाँ मैं विश्वास करके आए कि हाँ ठीक हो जाऊँगा, तो आप मान के चलो कि 100% यहाँ पर ठीक हो जाएगा पेशेंट। जी। तो बात करें पेमेंट की, पैसे अगर कई बार ऐसे होते हैं भाई पेमेंट का जुगाड़ बहुत कम होता है, अगर आपके पास आए तो कितना आप उनको विश्वास दिलाते हैं भाई यहाँ पर कम से कम रेटों में आपका इलाज करवा दें? देखो ऐसे है सर कि जिसके पास है उसके पास एक उचित पेमेंट हमारी उसके द्वारा इलाज करवा सकता हो, और जो गरीब पेशेंट है उसके लिए हमने दान पत्र रखे हैं, तो हम इसके हिसाब से भी उसका इलाज कर देंगे। यानी कि बिना इलाज को किसी को नहीं जाने देंगे। आप इलाज अगर पैसे वाला है तो आपने एक उचित
एक जो निश्चिंत हुई एक पेमेंट रखी है, अभी इस बीमारी की इतनी पेमेंट है, आप दे सकते हो तो आप दे सकते, उसके लिए पेमेंट है। अगर कोई गरीब है, मजदूर है, या वो है अपना ज़्यादा गरीब आदमी है, तो उसका हम उसी के हिसाब से उसका इलाज ज़रूर करेंगे, वैसा ही इलाज करेंगे जैसे पेमेंट वाले का होता है। लेकिन गरीब आदमी का इलाज अपने बगैर पैसे का इसमें इलाज भी हो जाएगा। डॉक्टर साहब, जो आजकल के काफ़ी बच्चे हैं युवा अवस्था में, उनके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं और काफ़ी लड़कों के सफ़ेद बाल भी हो रहे हैं, आयुर्वेद में क्या ताकत है, उनको रोका जा सकता है? कोई है आपके पास कोई इसका ट्रीटमेंट हो? बिल्कुल जी, हमारे पास इसका है ना 100% इसका हमारे पास इलाज है। बाल झड़ने, बालों का अपना असमय सफ़ेद होना, इन सब चीज़ों का इलाज हमारे पास है। और उसकी हम एक उचित तौर पे, एक नियमित कम रेट पे एक बहुत ही अच्छी दवाई हम यहाँ तैयार करते हैं, तेल तैयार करते हैं, वो पेशेंट को दिया जाता है, उससे तकरीबन 100% ठीक हो जाता है। और लास्ट में जो दर्शक देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश दें? बस यही है कि आप है ना एक संतोष रखो, किसी बीमारी से घबराओ मत। आजकल हर बीमारी का इलाज संभव है, कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो भी जो लाइलाज हो। कोई भी कैंसर से लेकर लकवे वाले पेशेंट जो अपना पैरालाइज हो जाते हैं, वो भी घबरा जाते हैं, हम ठीक नहीं होंगे। आप उचित इलाज कीजिए, हमारे पास आइए, हम आपका बिल्कुल अच्छी तरीके से और बिल्कुल सही जो आयुर्वेद का तरीका है उस तरीके से आपका इलाज करेंगे, आप 100% ठीक हो जाओगे। धन्यवाद डॉक्टर, आप इतना कीमती टाइम देने के लिए। साथियों, आज हम मौजूद थे जो जय हिंद आयुर्वेदा के डॉक्टर है, डॉक्टर कृष्ण कुमार से। इनसे कुछ बीमारियों के बारे में इनसे बातचीत की है और डॉक्टर साहब ने बताया इन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है और जो बीमारियों के पीछे पैसा बर्बाद कर रहे हैं उस पैसे बर्बाद होने से भी कैसे बचाया जा सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और अगर इस प्रकार की किसी भी पेशेंट को बीमारी है, किसी भी दर्शक को अगर कोई बीमारी है, तो डॉक्टर साहब से बातचीत करें, संपर्क करें और भिवानी में आई। और ठीक CID ऑफिस के जस्ट सामने जय हिंद आयुर्वेदा के नाम से यहाँ पर मेडिकल हॉल है और नंबर वीडियो में आप देख पा रहे हो डॉक्टर साहब का, और कॉल करें और पूरा परामर्श ले। तो देखते रहिए देसी भाईचारा न्यूज़ चैनल, सबके बाद सच के साथ। जय हिंद, जय भारत।